तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें शुरू से क्या क्या करना है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको आयरन की गोलियां खानी है, जो नियमतः डेली आपको खाने बोला जाता है वो आपको डेली खाना चाहिए। तो बीपी नहीं बढ़ने के लिए आपको है कि नमक कम खाना चाहिए और साथ में हरी सब्जियां लें और थोड़ा सा वॉक, जैसे पहले बोला गया कि वॉक भी आपको करना है। कि बाहर का खाना नहीं खाइए, रात का बचा हुआ खाना नहीं खाइए, जो घर में ताज़ा और अच्छा साफ सुथरा खाना बन रहा है वो खाने वाला काम या सीढ़ी चढ़ना या पेट पे जो भी दबाव दे, जोर पड़े, वैसा काम आप नहीं कीजिए। क्योंकि डॉक्टर मेघा MBBS DGO DNB महावीर मेमोरियल हॉस्पिटल से अधिकतर पेशेंट्स की क्वेरी आती है कि नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। हमारा पेशेंट जो है 9 महीना दिखाता है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें शुरू से क्या क्या करना है। तो एक तो पहले मतलब जैसे ही आप शादी होता है, आप कंसीव करना चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी रुकने से पहले 1 महीना पहले ही आप लोग को फॉलिक एसिड का लेना शुरू कर देना चाहिए। और फॉलिक एसिड जब आप 1 महीना मान लीजिए कंसीव कर जाती हैं, तो पूरे 9 महीने आपको बहुत विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको धीरे धीरे वॉक करना है, मगर आपको पूरे 9 महीने वॉक करना है कि दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट आप लोग एक वॉक कीजिए। जॉगिंग नहीं करना है, सिर्फ वॉक करना है। दूसरा, आपको पानी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पीना है। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। और तीसरा होता है कि आपको सब्जियां अच्छे से खानी है। तो हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो हीमोग्लोबिन कम नहीं करने, कम से कम 11 होना चाहिए डिलीवरी के समय। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए आपको आयरन की गोलियां खानी है, जो नियमतः डेली आपको खाने बोला जाता है वो आपको डेली खाना है। साथ में हरी सब्जियां खानी है, खजूर खाने हैं, गुड़ गुड़ अगर ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में तो गुड़ लेने का कोशिश कीजिए। पिस्ता खाइए, अनार हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब खाइए। और उसके अलावा हीमोग्लोबिन के अलावा हमारा बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। तो बीपी नहीं बढ़ने के लिए आपको है कि नमक कम खाना चाहिए और साथ में हरी सब्जियां लें और थोड़ा सा वॉक, जैसे पहले बोला गया कि वॉक भी आपको करना है। चीनी नहीं बढ़ना चाहिए, तो अलग से मिठाइयाँ, चीनी ये सब नहीं खाइए। और साथ में एक्सरसाइज, हल्की हल्की एक्सरसाइज कीजिए। बस यही करना है और चेकअप पे रहिए, हमेशा रेगुलर चेकअप में रहिए। तो नियम के अनुसार 9 महीने में शुरू के आपको हर महीने महीने आपको चेकअप कराना है। आखिरी जब 8वां महीना चढ़ जाता है उसके बाद बोलता है कि हर 15-15 दिन में आपको चेकअप कराना है। और लास्ट के 9वें महीने में आपको हफ्ते हफ्ते में चेकअप कराना है डॉक्टर से। और नियम जैसा अल्ट्रासाउंड होता है कि उसमें अल्ट्रासाउंड में जानना है कि पानी है कि नहीं बच्चे के पास, बच्चा ठीक से चल रहा है कि नहीं, बच्चे के चलने पे भी ध्यान देना है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देने से आपको ये होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस बढ़ेंगे। डिलीवरी के समय भी, डिलीवरी के दौरान भी आपको पानी की मात्रा अच्छी लेनी है। जब आप लेबर पेन में चले गए हैं तब भी आपको पानी अच्छे से पीते रहना है। साथ में उस समय भी अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक करना है। यही सारे टिप्स हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी के समय में बाहर का खाना, जैसे कि जंक फूड हुआ, बाहर से जो भी आप खरीद के खा रहे हैं वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। क्योंकि हमें प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके के बुखार और इन्फेक्शन और पेट खराब होने से बचना है, क्योंकि ये सब चीज़ें समय से पहले दर्द करा के प्री टर्म डिलीवरी भी करा देती हैं। तो कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना नहीं खाइए, रात का बचा हुआ खाना नहीं खाइए, जो घर में ताज़ा और अच्छा साफ सुथरा खाना बन रहा है वो खाइए। और आप थोड़ा बहुत योगा और एक्सरसाइज शुरू के 5 महीने तक कर सकते हैं। 5वें जैसे ही आपका 7वां महीना चढ़ जाता है उस समय, उसके बाद कोशिश कीजिए कि झुकने वाला काम या सीढ़ी चढ़ना या पेट पे जो भी दबाव दे, जोर पड़े, वैसा काम आप नहीं कीजिए। क्योंकि उसकी वजह से समय से पहले भी पानी गिरने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। अगर आप यहाँ समस्तीपुर एरिया को बिलोंग करते हैं तो मेरा हॉस्पिटल महावीर मेमोरियल हॉस्पिटल सोनवर्षा चौक समस्तीपुर पे स्थित है। आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए आप मेरे यहाँ आके मिल सकते हैं।
और हमारे यहाँ कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए।